जब किसी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आता है तो शहर व प्रदेश के टॉपर्स की चर्चा होती है। लेकिन एक ऐसा राज्य है जहां पर टॉपर्स की चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ एग्जाम सेंटर्स की भी चर्चा हो रही है। लेकिन टॉपर्स की चर्चा इस एग्जाम सेंटर की वजह से ज्यादा हो रही है। आप सोच रहे हैं कि आखिर वो एग्जाम सेंटर है कौन सा और कौन सा है वो प्रदेश, वो हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि उस राज्य में चुनाव से ज्यादा वहां के पटवारी, जेल प्रहरी और सब इंजीनियर्स की हो रही है चर्चा। और कई लोग मन में सवाल सोच रहे हैं कि टॉपर्स अनेक, एग्जाम सेंटर एक। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। साथ ही साथ हम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि सरल टॉक के फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज और ट्विटर पेज को भी आप लोग शेयर कीजिए, जिससे मुद्दे सभी जगह सबके सामने हो। कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ। उसका रिजल्ट कुछ दिन पहले आ गया और जैसे ही रिजल्ट आया उस पर चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में होने लगी। चर्चा का एक कारण था और कारण यह था कि ज्यादातर टॉपर एक ही सेंटर से थे। लड़के सवाल कर रहे थे कि भाई आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इतना बड़ा संयोग कि एक ही सेंटर से इतने ज्यादा टॉपर्स आ जाएं। लेकिन उस समय विद्यार्थियों के हाथ में टॉपर की लिस्ट नहीं थी। यह परीक्षा आयोजित करवाई थी एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने। उसकी लिस्ट कल जारी कर दी और जैसे ही लिस्ट जारी की टॉपर्स की तो चर्चा फिर से होने लगी। और चर्चा का कारण एक ही था, जो विद्यार्थी सोच रहे थे कि 10 में से 7 विद्यार्थी एक ही सेंटर के। अब आप सोच रहे हैं क्या ऐसा सिर्फ एक ही परीक्षा में हुआ है? तो जी नहीं, एक ही परीक्षा में नहीं हुआ। जैसे ही विद्यार्थियों के हाथ में और भी पूर्व परीक्षाओं के जो टॉपर लिस्ट है वो हाथ में लगी तो शंका और भी बढ़ गई और भी बवाल हो गया। जी हां, जेल की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी टॉपर एक ही सेंटर के। सब इंजीनियर की परीक्षा हुई मध्य प्रदेश में तो उसके भी टॉपर्स एक ही सेंटर के। सोचिए, क्या इतना बड़ा संयोग मध्य प्रदेश में हो रहा है कि परीक्षा कोई सी भी हो लेकिन सेंटर तो एक ही होगा। क्या टॉपर्स को पहले पता होता है कि हम सारे टॉपर्स यहीं से बनेंगे और यहीं पर हमारा एग्जाम सेंटर आएगा? आखिर ऐसा कितना बड़ा संयोग है ये। मध्य प्रदेश में हम बात करें इंदौर की, जहां पर पूरे जिलों से जो मध्य प्रदेश के हैं विद्यार्थी तैयारी करने के लिए आते हैं, क्या यहां से कोई भी टॉपर नहीं बनता? क्या यहां की शिक्षा प्रणाली इतनी कमजोर है? यहां पर अच्छी पढ़ाई नहीं होती है? कोचिंग सेंटर्स में जो पढ़ाई होती है वो केवल ग्वालियर साइड बहुत अच्छी होती है, ऐसा है क्या? अब एक शिक्षक ने हमें बताया कि हम कैसे पता करें कि टॉपर्स एक ही सेंटर के हैं। तो जो रोल नंबर आता है उसके स्टार्टिंग के जो 3 अंक हैं, शुरुआती 3 अंक हैं, वो सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात कर लें पटवारी भर्ती परीक्षा में, जब आप इसकी टॉप 10 की लिस्ट देखेंगे तो इसका जो शुरुआती जो नंबर है 248 अंडर 10 में आप देखेंगे तो 248 आपको नजर आएंगे। और इस एग्जाम सेंटर का नाम है NRI कॉलेज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 जो छात्र बताए जा रहे हैं वो है ट्रोबा, इसका एग्जाम सेंटर का जो नंबर है वो है 246, और एक है सागर का। ये MP पटवारी भर्ती परीक्षा की बात हो रही है। अब जैसे ही ये विद्यार्थियों के सामने आ गया तो सवाल खड़ा हो रहा है फर्जीवाड़े को लेकर के, क्योंकि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में MP पुलिस भर्ती परीक्षा भी होनी है। तो छात्र आशंका जता रहे हैं कि अगर यही फर्जीवाड़ा है तो आगे क्या न्याय होगा। और ये सवाल सरकार पर भी उठता है, क्या मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के राज में इसी तरीके से होंगी 1 लाख भर्ती परीक्षाएं? इसी तरीके से फर्जीवाड़े होंगे 1 लाख भर्ती परीक्षाओं को लेकर के? जब छात्रों के मन में इस प्रकार का डाउट होगा तो क्या मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार या मामा की सरकार छात्रों के साथ न्याय कर पा रही है? अब यह बात हो गई पटवारी वालों के टॉप 10 की। जैसे ही यह वायरल हुई, स्टूडेंट्स के सामने आई, तो 2020 में भर्ती परीक्षा हुई थी जेल प्रहरी की, और उसको लेकर के जो टॉपर्स की लिस्ट आई तो वो भी एक ही एग्जाम सेंटर के, और उसका जो नंबर है वो है 206 आप देखेंगे लाइन से 206 नजर आएगा। तो सोशल मीडिया पर एक और भर्ती परीक्षा है जो वायरल हो रही है और वो है सब इंजीनियर। इनके भी टॉपर एक ही सेंटर से, नंबर है 234। सीरीज देखेंगे तो लाइन से आपको नजर आ जाएगी। ये सवाल खड़ा कर रहा है मध्य प्रदेश की
शिक्षा प्रणाली पर, परीक्षा प्रणाली पर कि आखिर किस तरीके से मध्य प्रदेश में परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। अगर इसी तरीके से परीक्षाएं आयोजित होनी है तो क्यों ना परीक्षा का सिस्टम खत्म कर दिया जाए और सीधा रेट डिसाइड कर दिया जाए कि भैया इतने पैसे ले आइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिसके पास पैसा होगा वो पैसा भर देगा, जिसके पास नहीं होगा वो कम से कम उस पैसे को बचाकर, जो वो कोचिंगों में खर्च करता है, अपनी डिग्रियों में खर्च करता है, अपनी पढ़ाई में खर्च करता है, बाहर आकर के कमरा किराए से लेता है दूसरे शहर में, उसमें खर्च करता है, उसे बचा करके वो किसी न किसी प्रकार का बिजनेस कर सकता है। वैसे भी आजकल कई तरह के बिजनेस चल रहे हैं, फलाने चाय वाला, फलाने ये वाला, फलाना कचौड़ी वाला, और शुरुआत में डिग्री का नाम आ जाता है। बहरहाल एक सवाल खड़ा होता है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर, और साथ ही साथ जो संस्थान ये पेपर करवा रहे हैं, जो परीक्षा एजेंसी हैं, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। उन्हें इनके जवाब खुल करके मध्य प्रदेश की जनता को देने चाहिए, वरना हो सकता है कि जैसे जैसे चुनाव आए ये मुद्दा मध्य प्रदेश की सरकार से उसकी सत्ता न छीन ले और सत्ता किसी और के हाथ में न सौंप दे। आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए और साथ ही साथ सरल टॉक का जो फेसबुक पेज है उसको आप जरूर शेयर कीजिए, जिससे फेसबुक पर भी ये मुद्दे सभी के सामने हों।